हेलो एंड वेलकम। दिस इज पवन। आज जियोग्राफी में क्लाइमेट का दूसरा लेक्चर है और आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं मॉनसून की, ITCZ की और साथ में एक दो बेसिक फैक्ट्स और पढ़ेंगे। तो चलिए लेक्चर शुरू करते हैं। इससे पहले मैंने आपको लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड के बारे में बताया हुआ है और मैंने आपको बताया है लॉन्गिट्यूड क्या होता है, मैंने आपको बताया है लैटिट्यूड क्या होता है और इनका मेन फंक्शन क्या है। जिस तरह से हमारे सामने पिक्चर्स हैं, ये इमेज हमें शो कर रही है। ये वाली इमेज जो है इसमें हमें लॉन्गिट्यूड के बारे में बताया हुआ है और ये वाली पिक्चर जो है इस साइड वाली, तो इसमें हमें बताया है लैटिट्यूड के बारे में। अब मैं लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड क्यों बता रहा हूं आपको? मैं इसलिए बता रहा हूं, हमें लेक्चर में लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड कहीं ना कहीं इसकी जरूरत महसूस होगी, इसलिए मैं आपको पहले बता रहा हूं। और इसमें क्या होता है, इसमें हमें ये पता चलेगा, ये कंट्री की लोकेशन बताता है, ये कंट्री की लोकेशन बताता है और ये बताता है कि इस कंट्री की अल्टीट्यूड कितना है, हाइट्स कितनी है, माउंटेन्स वगैरह कितनी है, ये हमें पता चलता है। और हमें ये पता चलता है कि कौन से लैटिट्यूड पे है और कौन से लॉन्गिट्यूड पे है, ताकि हमें लोकेशन का पता चले और उसके बारे में थोड़ी सी और इंट्रोडक्शन मिल जाए। इसीलिए ये लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड हमें हेल्प करते हैं, क्योंकि इतनी सारी कंट्रीज हैं वर्ल्ड में और अगर हमें कंट्रीज के बारे में अच्छे से जानना हो तो हमें क्या करना है, हमें पता तो होना चाहिए उनकी लोकेशन पता होनी चाहिए। इसलिए हमें लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड के बारे में भी पता होना चाहिए कि ये क्या है। अब मैं आपको बताऊंगा, ये हमारे सामने वर्ल्ड मैप है और ये 3 लॉन्गिट्यूडनल लाइंस हैं, ये लकीरें हैं। और ये लकीरें क्या बोल रही हैं, इनके ऊपर लिखा हुआ है। ये जो लकीर है, जहाँ पे इस लकीर के अंडर में जितनी भी कंट्रीज आती हैं उसको हम बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इसको हम बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और ये जो लॉन्गिट्यूडनल लाइन है इसको हम बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। और सेंटर वाली ये जो है इसको हम बोलते हैं इक्वेटर। अब मैं आपको ये क्यों बता रहा हूं, मैं आपको इसलिए बता रहा हूं, आप देखिए आराम से, हमारे सामने जो वर्ल्ड मैप है इसमें हमारे सूर्य देवता जो है वो मेन सूरज की किरणें जो है इसी एरिया में पड़ती हैं। इसी एरिया में सूरज की किरणें जो है वो डायरेक्ट पड़ती है। डायरेक्ट सूरज की किरणें जो है, मतलब सूरज इसी के ऊपर घूमता है, सूरज नहीं घूमता है बल्कि हमारी अर्थ रोटेट होती है, लेकिन सूरज की किरणें मेन इसी एरिया में पड़ती है। और इस एरिया में जितनी भी कंट्रीज आती हैं वो सूरज की किरणों का फायदा लेती है और बहुत ज़्यादा गर्मी होती है इन एरिया में। और इस एरिया में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। आप इन 3 लकीरों को देखिए, यही इसी के बीच में हमें सूरज की क्या मिलेंगी, किरणें मिलेंगी, डायरेक्ट सनलाइट पड़ेगी जहाँ पे। और इससे क्या हो जाएगा, इससे ये होगा, ये एरिया बहुत ज़्यादा गर्म होगा और इधर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, किसकी, सोलर एनर्जी की पोटेंशियल है। लेकिन ये कंसेप्ट नहीं है हमारा आज का, ये सोलर एनर्जी वगैरह, ये हमारा कंसेप्ट आज नहीं पढ़ेंगे हम। आज मैं आपको यही बताऊंगा, ये वाली लाइन जो है ये है 23 डिग्री एंड ये है 23 डिग्री एंड हाफ नॉर्थ और ये है 23 डिग्री एंड हाफ साउथ। ये इसकी लोकेशन है, इस लाइन की ये लोकेशन है, इस लाइन की ये लोकेशन है और इस सेंटर वाले को हम बोलते हैं इक्वेटर। अब मैं आपको नहीं बताऊंगा कि इसमें कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं, मैं नहीं बताऊंगा इन 3 लकीरों के बीच में, इन 3 लाइनों के बीच में कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं। सारी कंट्रीज के बारे में मैं नहीं बता सकता, लेकिन मैं एक दो के बारे में मैं आपको अभी बताऊंगा। आप ये देखिए, इंडिया अभी हमें धुंधला धुंधला सा नजर आ रहा है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा ये हमारा इंडिया है, जहाँ पे
मैं आपको जहाँ से बताऊंगा, जहाँ पे जे हमारा जे बाइट बाइट 4 है, जे हमारा इंडिया है, और हमारा इंडिया का हाफ नीचे वाला जो साउदर्न इंडिया जो है, जो सेंटर से नीचे वाला इंडिया है, वो हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से नीचे है। और हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ से कहाँ जा रही है? अगर हम इंडिया की बात करें तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ये गुजर रही है इंडिया के सेंटर में, ऐसे गुजर रही है। और इसमें 7-8 स्टेट्स आती हैं। मैं आपको कभी आगे वाले लेक्चर में बताऊंगा कौन कौन सी स्टेट आती है, लेकिन मैं आपको बताऊं, इंडिया में 7-8 स्टेट जो है, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को टच करती है, उससे नीचे बहुत गर्मी पड़ती है और उससे ऊपर इतनी गर्मी नहीं पड़ती। ताकि हम ये देख सकते हैं, जो हमारे जो साउदर्न इंडियाज में लोग रहते हैं, वो बेचारे थोड़े बहुत ब्लैक हो जाते हैं सनलाइट की वजह से, क्योंकि उधर बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। और हमारे जो नॉर्दर्न इंडिया वाले हैं, वो उन पे सन की लाइट डायरेक्ट नहीं पड़ती, इसलिए उनकी स्किन इतनी ज़्यादा ब्लैक नहीं होती। लेकिन मैं ये कोई डिस्क्रिमिनेट नहीं कर रहा हूँ, मैं जस्ट आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि इंडिया को अगर हम सेंटर में ऐसे डिवाइड कर दें, नीचे वाली तरफ जो है वो हमें गर्मी मिलेगी, क्योंकि जहाँ पे, और इन 3 लाइनों के बीच में हमें बहुत ज़्यादा गर्मी मिलेगी। अब ये गर्मी का कंसेप्ट मैं आपको क्यों बता रहा हूँ? मैं इसलिए बता रहा हूँ, आपको लास्ट तक पता चल जाएगा, क्योंकि ये कहानी मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं आपको बताऊँगा, एक बात का और ध्यान रखो। अब बस आप कुछ सोचो नहीं, जो मैं बोल रहा हूँ बस इस पे कंसंट्रेट करो और आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। मैं आपको ये बताऊंगा, अभी मैं आपको ये बताऊंगा, आप ये देखिए, अब अगर जहाँ पे गर्मी ज़्यादा है तो टेम्परेचर क्या होगा? अगर गर्मी ज़्यादा है इस एरिया में, अगर इस एरिया में गर्मी ज़्यादा है तो टेम्परेचर कैसा होगा? तो टेम्परेचर तो हाई होगा ना। टेम्परेचर, दर्जा हरारत कैसा रहेगा? टेम्परेचर जहाँ पे गर्मी रहेगी, जहाँ पे गर्मी रहेगी, अगर जहाँ पे टेम्परेचर हाई है ना, तो हम प्रेशर की बात करेंगे। जहाँ भी टेम्परेचर हाई होता है वहाँ प्रेशर लो हो जाता है। ये टोटली ऑपोजिट है। टेम्परेचर जो है वो प्रेशर के ऑपोजिट है। अगर टेम्परेचर हाई है ना तो प्रेशर लो हो जाएगा। अब इस एरिया में ये जो 3 लाइनों के बीच में ये जो एरिया है, इसमें टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई है। अरे हाई क्यों है? मैंने आपको बताया, सूरज की लाइट डायरेक्ट इधर पड़ती है। अब टेम्परेचर इधर बहुत ज़्यादा हाई है। अगर टेम्परेचर हाई है तो प्रेशर क्या हो जाएगा? प्रेशर लो हो जाएगा। ये फंडा हर कहीं अप्लाई होगा। अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है तो प्रेशर लो होगा, टेम्परेचर हाई प्रेशर लो। ये डायरेक्टली ऑपोजिट है टू ईच अदर। अब मैं आपको ये कहानी क्यों बता रहा हूं? मैं इसलिए बता रहा हूं, हमें ITCET के बारे में देखना है। अब मैं आपको बताऊंगा, अगर इधर प्रेशर लो है ना, अगर इधर टेम्परेचर हाई है, टेम्परेचर क्या है इधर? टेम्परेचर हाई है, और प्रेशर क्या हो जाएगा? प्रेशर हमारा लो हो जाएगा। अब मैं आपको एक चीज बताऊंगा, हवाएं, मैं हवाओं का एक चक्कर आपको बताता हूं, हवाओं का एक सिस्टम मैं आपको बताता हूं, और हर एक चीज का जो सिस्टम होता है। जिस तरह से आप एक पानी की एग्जांपल लो। अब जहां पे पानी ज्यादा होगा ना, पानी ज्यादा जहां पे ज्यादा पानी है और जहां पे कम पानी है, और ये ज्यादा पानी कहाँ फ्लो होगा? ये कम पानी की तरफ फ्लो होगा, ज्यादा से कम की तरफ फ्लो होगा। अगर मान लो इधर 1 फुट पानी है और इधर आधा फुट पानी है, तो पानी कहाँ जाएगा? किसकी तरफ फ्लो हो जाएगा? जी आधे फुट की तरफ फ्लो होगा। मैं ये इसलिए बता रहा हूं, अब देखिए हवाओं का एक सिस्टम। हवाएं क्या करती है? हवाएं हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाती है। हवाएं क्या करती हैं? हवाएं हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाती हैं। मैं आपको आगे बताऊंगा हाई प्रेशर और लो प्रेशर। इधर आ जाओ, मैं इधर ही बताता हूं। अब ये हमारा इंडिया का जो मैप है, अब ये देखिए, ये इंडिया है, ये वाला इंडिया है सेंटर में। और ये जहां पे क्या हो जाएगा, समर में क्या होगा? इंडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ेगी।
टेम्परेचर हाई होगा। टेम्परेचर क्या होगा, समर में हाई हो जाएगा टेम्परेचर, तो प्रेशर क्या हो जाएगा, प्रेशर लो हो जाएगा। अब जी टेम्परेचर हाई हो गया तो प्रेशर लो हो गया। अब अगर जहां प्रेशर लो हो रहा है ना, अब मैं एक और चीज बताता हूं आपको। जमीन जो है पानी के मुकाबले में जल्दी गर्म हो जाती है। अगर हम दोनों को पानी को, ये क्या समुद्र है, ये इंडियन ओशन दिख रहा है ना, ये इंडियन ओशन और ये लैंड और ये पानी है, ये ब्लू ब्लू पानी है। मैं आपको एक चीज बताता हूं इसकी, पानी के मुकाबले में, पानी के कंपैरिजन में अगर हम कंपेयर करें इन दोनों को, पानी और जमीन को, तो जमीन जल्दी गर्म हो जाती है और पानी कंपेयर टू जमीन ठंडा रहता है। अब क्या है, अब समर में जमीन ज्यादा गर्म हो जाएगी तो टेम्परेचर हाई हो जाएगा इसका। अगर हाई टेम्परेचर है ना तो जमीन का प्रेशर कैसा रहेगा, प्रेशर लो हो जाएगा इसका। और पानी का प्रेशर कैसा रहेगा, अरे पानी का प्रेशर मैंने आपको बताया, पानी रिलेटिवली इसके मुकाबले में, जमीन के मुकाबले में पानी थोड़ा ठंडा रहता है। अगर पानी, टेम्परेचर पानी का क्या है, लो है, तो हाई प्रेशर होगा। जहां पे वाटर पे क्या होगा, हाई प्रेशर बनेगा, और जहां पे जमीन पे क्या बनेगा, लो प्रेशर बनेगा। आप इस बात को ध्यान में रखो, क्योंकि जमीन जल्दी गर्म हो जाएगी, जमीन का टेम्परेचर हाई, टेम्परेचर हाई मतलब लो प्रेशर। अगर जहां पे पानी में टेम्परेचर लो है तो हाई प्रेशर हो जाएगा। अब हवाएं कैसे जाएंगी, हवाएं देखिए ना, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाएंगी। हवाएं क्या करेंगी, हवाएं ऐसे जाएंगी, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाएंगी हवाएं, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हवाएं जाएंगी। और ये हवाएं क्यों जाएंगी, क्योंकि जहां पे प्रेशर हाई है, जहां पे क्या है, जहां पे प्रेशर हाई है और जहां पे प्रेशर लो है, जहां पे प्रेशर हाई है। अब जहां पे प्रेशर अगर हाई है, जहां पे लो है, तो क्या होगा, अब जहां से ये हवाएं जाएंगी, इधर जाएंगी, क्योंकि इधर जो लो प्रेशर है इधर जाएंगी। और जहां से जो पानी से क्या हो जाएगा, इधर से जहां से जो मॉइस्चर है, जो मॉइस्चर है वो जहां से उठाएंगी, और उठाने के बाद, जिस तरह से मैं इंडिया की बात करूंगा, मैं खासकर इंडिया के बारे में ही आपको बता रहा हूं, क्योंकि मैं बात करूंगा मॉनसून के बारे में भी बात करूंगा, लेकिन अभी ITCET के बारे में टोटली कंसेप्ट खत्म नहीं हुआ। अभी मैं ITCET को स्किप ही कर गया था, लेकिन मैं आपको दोबारा से बताऊंगा ITCET के बारे में। लेकिन जहां पे जो कहानी बता रहा हूं, इसको आप सुन लो पहले। अब ये देखिए, अब जहां पे क्या है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जो हवाएं जाएंगी, जहां से पानी उठाएंगी, और जहां इंडिया में जो पहाड़ शहाड़ हैं ऊपर, हिमालयस वगैरह, इधर टकराएंगी, जो भी पहाड़ है इधर टकरा के इधर बारिश हो जाएगी। ये एक सिंपल फॉर्मूला है, हवाएं कैसे चलती हैं और बारिश कैसे होती है। अब मैं आपको ITCET के बारे में बताने वाला था, लेकिन मैंने बताया नहीं, मैंने स्किप कर दिया। अब ITCET क्या है, और ये सूरज जो है, ये सारा साल इसी में घूमता है। 12 मंथ्स, पूरा साल जो है इसी में घूमता है। 3 महीने ऊपर जाएगा, 3 महीने इसको ऊपर जाने में लग जाएंगे, 3 महीने इसको नीचे आने में इधर लग जाएंगे, 6 महीने इधर हो गए, और 3 महीने इस साइड आने में, और 3 महीने इस साइड जाने में। 6 और 6 12 मंथ्स, मतलब 12 मंथ्स सूरज जो है वो इधर ही घूमता है। और अगर सूरज जहां घूमेगा तो टेम्परेचर हाई होगा, और जहां पे हाई होगा, टेम्परेचर हाई होगा, तो प्रेशर लो हो जाएगा। इस सारे पूरे एरिया में प्रेशर लो हो जाएगा, जहां पे प्रेशर लो हो जाएगा, और इसी को हम बोलते हैं इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। ये कैसा जोन बनता है, ये कैसा ट्रफ बनता है, ये ट्रफ बनता है लो प्रेशर का। अब लो प्रेशर क्यों है, क्योंकि गर्मी ज्यादा है तो टेम्परेचर हाई हो जाएगा ना, जहां पे टेम्परेचर हाई हो जाएगा और प्रेशर लो हो जाएगा। अब प्रेशर लो है जहां पे, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हवाएं आती हैं, हवाएं अपने साथ मॉइस्चर लाती हैं, और वो मॉइस्चर जब वो पहाड़ियों के साथ टकराता है तो फिर बारिश होती है। और कहीं कहीं सर्दियों के दिनों में हमारे जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में क्या होता है, जब इस साइड से, वेस्टर्न वाली साइड से अपर वाले एरिया में क्या होता है, ये जो मेडिटेरेनियन सी से और जो भी कैस्पियन वगैरह सी है वेस्टर्न की तरफ, जहां से क्या करती है, ये हवाएं अपने साथ वहां से बहुत कुछ लाती हैं, और ये सीधा इधर तूफान, बर्फ करवा देती हैं जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड वगैरह वाले एरिया में बारिश करवा देती है। अब ये ITCET क्या होता है,
आईटीसी ये कुछ ही नहीं है बल्कि एक बेल्ट है। ये क्या है? एक बेल्ट है। इन तीन लाइनों के बीच में एक बेल्ट है और ये बेल्ट क्या करेगी? इस बेल्ट में लो प्रेशर हो जाएगा। अब लो प्रेशर क्यों होगा? मैंने बताया आपको, टेम्परेचर हाई है तो लो प्रेशर हो जाएगा। अब लो प्रेशर से क्या होता है? अब लो प्रेशर में ये फायदा हो जाएगा इसको, इसमें लो प्रेशर में क्या हो जाएगा? इसमें इसको ये फायदा हो जाएगा कि जो भी हवाएं हैं जो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ आएंगी और इधर बारिश वगैरह अच्छी हो जाएगी। सनलाइट अच्छी पड़ती है तो बारिश भी अच्छी हो जाएगी और बारिश होगी तो बारिश से बहुत सारे काम एग्रीकल्चर वगैरह अच्छे से चल जाता है। अभी मैं आपको बताऊंगा लॉन्गिट्यूड, इसके बारे में मैंने आपको बताया अभी जैसे मैंने बताया आपको, जे इंडिया है ना, जे इंडिया, इधर क्या बनेगा? गर्मियों में लो प्रेशर बन जाएगा। गर्मियों में लो प्रेशर बन जाएगा और अगर लो प्रेशर बन गया ना, जहाँ पे क्या हो जाएगा? लो प्रेशर बन जाएगा। अब लो प्रेशर बनेगा, इधर हाई प्रेशर बनता है। ये मेडागास्कर वाले एरिया में ये हाई प्रेशर बनता है और इधर से हवाएं उड़ती हैं और इधर इंडिया की तरफ जाती है और ये क्या करती हैं? बरसात करवाती हैं, बारिश करवाती हैं। और ये इनका स्पेशल पैटर्न है। ये ऐसे कब होता है? ये इधर लो प्रेशर कब बनता है और इधर बारिश कब होती है। अब मैं आपको एक चीज और बताऊंगा, मॉनसून क्या है? अरे मॉनसून क्या है? मॉनसून का मतलब मौसम है, मौसम अरबी में। अगर हम अरब की बात करें, क्योंकि पहले टाइम में क्या होता था, अरब के लोग जहाँ पे आया करते थे, ये देखिए, ये सऊदी अरेबिया, ये इधर है। अब ये लोग क्या करते थे? हिंदुस्तान में व्यापार करने के लिए आते थे और ये देखते थे, हवाओं का सिस्टम देखते थे। और जब ये हवाएं इस साइड आती थी, नीचे वाली तरफ, इंडिया वाली तरफ, तो अपनी किश्तियां जो इधर छोड़ देते थे और अपनी किश्तियों में बैठ के बिना पेट्रोल के, बिना फ्री में इधर पहुंच जाते थे। ये हवाएं जब इस तरफ आती थी, नीचे वाली इंडिया की तरफ आती थी, तो ये लोग क्या करते थे? जो खुद किश्तियों में बैठ के आ जाते थे। और जब ये हवाएं इंडिया से वापस इस साइड जाती थी, ऊपर वाली तरफ, सऊदी अरेबिया वाली तरफ, तो ये क्या करते थे? सामान सारा डाल के तो वापस चले जाते थे। अब जी क्यों बता रहा हूं मैं? जी इसलिए बता रहा हूं, मॉनसून वर्ड जो है ये अरब से आया है, ये अरबी लैंग्वेज से आया है और इसका मतलब मौसम होता है, जिसको हम सीजन बोलते हैं। अगर हम ये देखें दूसरे वर्ड्स में, दूसरे लफ्जों में, हम इसको ऐसे बोल सकते हैं, रिवर्सल ऑफ विंड्स को मॉनसून बोला है और ये वर्ड्स अरब से आया है, अरब वाली लैंग्वेज से ये आया है, जिसका मतलब मौसम होता है, सीजन्स। अब मैं आपको बताऊंगा ये बारिश हिंदुस्तान में कब आती है और बारिश हिंदुस्तान से वापस कब जाती है। मतलब वो हवाएं जो बारिश लाती हैं हिंदुस्तान में, ये हिंदुस्तान में कब आती हैं और वापस कब जाती है। मैं आपको एक और कंसेप्ट बताता हूं, जो हिंदुस्तान में बारिश होती है ना, ये आपको मैं बताऊंगा, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ, ये डायरेक्शंस है ना, जो हमें बारिश आती है हिंदुस्तान में, तो वो इस साइड से आती है, साउथ वेस्ट से बारिश आती है। साउथ वेस्ट से बारिश आएगी, इंडिया में ऐसे एंटर करेगी इसी डायरेक्शन में। कौन सी डायरेक्शन में बारिश की जो हवाएं बारिश लाती हैं हिंदुस्तान में, कौन सी डायरेक्शन में एंटर करती हैं? तो वो करती हैं साउथ वेस्ट वाली, इस डायरेक्शन में, इस तरह से आती हैं हिंदुस्तान में एंटर करने के लिए। और मैं आपको बताऊंगा जो हिंदुस्तान में ये बारिश कब एंटर होती है और ये हवाएं जो बारिश लाती हैं ये कब एंटर होती है और फिर ये वापस कब जाती है, रिट्रीट कब होती है, मैं आपको ये भी बताऊंगा। इसको यही बताने का ये मतलब था कि हाई प्रेशर जो है ये मेडागास्कर वाले एरिया में, इस एरिया में बनता है और ये जाता है फिर इंडिया की तरफ और इंडिया में लो प्रेशर हो जाता है और इधर बारिश हो जाती है। अभी मैं आपको बताने वाला हूं, अभी क्या बताने वाला हूं? अभी मैं बताने वाला हूं हिंदुस्तान में ये बारिश कब एंटर करती है। तो इस वाले एरिया में अब देखिए ना, जहां पे ये है 1 जून, इस जून को क्या होता है, हवा इधर 1 जून को इधर एंटर करती हैं इस वाले एरिया में और 5 जून को इधर एंटर करती हैं। 5 जून के बाद जहां एंटर करेंगी और जून 10 को इधर एंटर करेंगी, 15 जून को इधर एंटर करेंगी और जुलाई में इधर एंटर हो जाएंगी। ये डायरेक्टली नहीं जाती, बल्कि ये जो हवाएं हैं ऐसे जा रही हैं, ये बारिश इस तरह से जा रही है, ये बारिश इस तरह से जा रही है। 1 जून को इधर से एंटर होगी, 5 जून को जहां से एंटर होगी, 10 जून को इधर से एंटर हो जाएगी
और 15 जुलाई को जहां से एंटर होगी। अब मैं आपको ये बताऊंगा, अब मैंने आपको बताया ये बारिश कैसे होगी। ये पूरा आईटीसी जेट बहुत ज़्यादा रोल इंपॉर्टेंट प्ले करता है बारिश को लाने में, क्योंकि आईटीसी जेट क्या करता है इंडिया में, जब ये टेम्परेचर हाई हो जाता है तो प्रेशर लो हो जाता है। जब जो प्रेशर लो हो गया, प्रेशर लो, एल मीन्स लो, जब प्रेशर लो हो जाएगा बारिश इंडिया में आ जाएगी। अब जो बारिश जब इंडिया में आएगी तो ये 1 जून को इधर केरला और तमिलनाडु में एंटर करेगी, और जहाँ महाराष्ट्र गोवा वाले एरिया में यही जून में एंटर करेगी। एग्जैक्ट डेट ये है, 1 मिनट, 5 जून को ये गोवा वाले एरिया में एंटर करेगी, और 10 जून को इस महाराष्ट्र वाले एरिया में एंटर करेगी जहाँ पे, और 15 जुलाई को राजस्थान वाले एरिया में एंटर करेगी। और ये इस तरह से बारिश हिंदुस्तान में आएगी। और ये हिंदुस्तान में ये यूनिफॉर्मली एक ही जैसी बारिश नहीं होती पूरे एरिया में, कहीं पे ज़्यादा होती है तो कहीं पे कम होती है। अब मैं एक और चीज़ बताऊंगा आपको बारिश के बारे में, बारिश का जो सिस्टम है। अब ये जो पहाड़ होते हैं ना ऊंचे ऊंचे, अब मान लो जी जिस तरह से ये मैं पहाड़ बना रहा हूँ, ये मान लो ये पहाड़ हो गया। अब क्या होगा अगर पहाड़ पानी जो है, अगर बारिश का, अगर ये हवाएं जो पानी वाली हवाएं हैं मॉइस्चर जिन्होंने उठाया है, इनके साथ टकरा के ये इधर ही गिर जाएंगी, नीचे गिर जाएंगी और दूसरी तरफ नहीं पड़ेंगी। और दूसरी तरफ को हम बोलते हैं रेन शैडो वाला एरिया, और इसको बोलते हैं हम विंडवर्ड एरिया। और जो वाला एरिया हो गया रेन शैडो। पहाड़ी की उस तरफ जहां पे बारिश नहीं जाती है उसको हम बोलते हैं रेन शैडो एरिया, और जहां पे बर्फ गिरती है पहाड़ी के इस साइड, इसको हम बोलते हैं विंडवर्ड एरिया। और जी राजस्थान का चक्कर क्या है, जहां पे बारिश क्यों नहीं होती, मैं आपको ये बताऊंगा। जहां अरावली रेंज है ना, आप देखिए जहां पे इस वाले एरिया में अरावली रेंज है, और अरावली रेंज क्या करती है, अरावली रेंज रोकती है, इन हवाओं को रोकती है जो मॉइस्चर लाती है, और जहां पे टकराती है ना तो वो इस साइड एंटर नहीं होने देती। इस साइड राजस्थान में एंटर नहीं होने देती अरावली रेंज, और जो सीधी रोक देती है इनको हवाओं को, और जिसकी वजह से राजस्थान में डेजर्ट है। राजस्थान में ही डेजर्ट नहीं है, गुजरात वाले एरिया में भी डेजर्ट है। और मैं अभी आपको बताऊंगा ये बारिश जो वापस कब जाएगी। जैसे हमें तो पता ही है 2-3 महीने के बाद बरसात बरसूत करके ये वापस चली जाएगी। एक और बात है वो ये है, ये वाला तमिलनाडु वाला एरिया है, कोरोमंडल कोस्ट है खासकर इधर, और इधर पहाड़ी है ना, आते वक्त जब बारिश आएगी साउथ वेस्ट से तो जहां इस वाली साइड बारिश नहीं होगी, क्योंकि ये पहाड़ी है और ये पहाड़ी इसको रोकेगी बारिश को इस साइड आने में। और जब ये रिवर्स होगी ना, ये बरसात, ये हवाएं, जब ये सीजन रिवर्स हो जाएगा, रिट्रीटिंग मॉनसून हो आएगा जब, तो ये इस साइड तब बारिश होगी। अब मैं आपको बताऊंगा ये वापस कब जाती है, ये बारिश वापस कब जाती है। अब ये देखिए, ये नॉर्थ ईस्ट से ट्रेड विंड्स ये वापस कब जाती हैं, मैं आपको बताऊंगा अभी। 1 अक्टूबर को इस वाले एरिया से स्टार्ट हो जाता है जी 15 सितंबर से, 1 सितंबर से, जहां से जम्मू कश्मीर से शुरू, 15 सितंबर से इस वाले एरिया से वापस जाना, ये विंड्स वापस चली जाती है। और 1 अक्टूबर से, जहां से 15 अक्टूबर से जहां से ये रिट्रीट हो जाता है, 1 नवंबर और 15 नवंबर, 1 दिसंबर, 15 दिसंबर और 1 जनवरी। ये सितंबर से जनवरी तक जो वापस जाती है, ये जो रिट्रीटिंग मॉनसून है, मैंने आपको बताया जून में तो एंटर हो रहा है हिंदुस्तान में बारिश, ये मॉनसून जून में एंटर हो रहा है। एंटर कब हो रहा है? जून में। और जो ऊपर तक पहुंचते पहुंचते इसको जुलाई 15 तक पहुंचेगा। ऊपर तक कब, ऊपर जी जम्मू कश्मीर में कब तक पहुंचेगा? 15 जुलाई तक पहुंचेगा। जून में जहां नीचे से स्टार्ट होगा 1 जून से, और ऊपर तक 15 जुलाई तक पहुंचेगा। लेकिन अगर मैं बात करूं वापस जाने की, तो ये सितंबर में वापस ये बारिशें वापस
चलनी स्टार्ट हो जाती है। वो कैसे, मैं आपको ये बताऊंगा, ये बारिशें वापस कैसे जाएंगी। वो इसलिए जाएंगी जी, अब सर्दी हो जाएगी ना, सर्दी हो जाएगी तो टेम्परेचर जमीन का कम हो जाएगा। अब देखिए विंटर के टाइम में जहां पे जमीन पे हाई प्रेशर नहीं बनेगा, जमीन पे जहां पे क्या होगा, ऊपर वाली साइड जहां पे सूरज की किरणें नहीं पड़ेंगी, सूरज की किरणें नीचे आ जाएंगी, और जहां पे प्रेशर हाई बन जाएगा, सूरज की किरणें जहां पे नहीं होंगी तो प्रेशर टेम्परेचर जहां पे क्या होगा, टेम्परेचर लो होगा। इस एरिया में, जिस एरिया में मैं कर्सर घुमा रहा हूं, जहां पे टेम्परेचर क्या हो जाएगा, टेम्परेचर जहां पे लो हो जाएगा तो प्रेशर हाई हो जाएगा, प्रेशर हाई तो जे लो प्रेशर की तरफ जाएगा ना, तो इसलिए रिवर्स हो जाएंगी विंड्स, ये विंड्स रिवर्स हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि सनलाइट जो है वो नीचे पड़ेगी, क्योंकि जमीन रोटेट हो रही है, बिकॉज द आवर अर्थ इज रोटेटिंग। इसीलिए क्या हो जाएगा कि हाई प्रेशर इधर बनेगा, सॉरी हाई प्रेशर जहां पे बनेगा और लो प्रेशर जहां पे बनेगा, और इसलिए वापस इस साइड आएंगी हवाएं। और यही एक रीजन है कि मॉनसून जो है वो रिट्रीट होता है, और 1 सितंबर से ये स्टार्ट हो जाता है रिट्रीट होना। 1 सितंबर से ये रिट्रीट मॉनसून वापस जाना स्टार्ट कर देता है। 15 सितंबर इस एरिया में, इस वाले एरिया में 15 सितंबर को चलता है, और जहां 1 अक्टूबर को, जहां 15 मतलब 1 सितंबर से लेके जहां तक 1 दिसंबर तक पहुंच जाता है। अगर मैं इसकी बात करूं, तमिलनाडु की बात करूं, जहाँ इधर आंध्र प्रदेश भी है, इधर बात करूं तो जहां से 1 दिसंबर इसको सितंबर, अक्टूबर, नवंबर 2-3 महीने इसको वापस जाने में लग जाते हैं। जैसे जो ऊपर से नीचे वापस जाएगा, ये हवाएं जब वापस जाएंगे, और हिंदुस्तान में भी पूरी तरह नीचे से ऊपर तक पहुंचने में मॉनसून को 1 महीना लग जाता है। और ये किस तरह से एंटर करेगा, डायरेक्शन क्या है, ये है साउथ वेस्ट। मैंने आपको बताया ना, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, जो वाली डायरेक्शन है एंटर करने की, जो वाली डायरेक्शन है एंटर करने की, और जो वाली डायरेक्शन है वापस जाने की, जो वाली डायरेक्शन है नीचे आने की। अब मैंने आपको क्या बताया, बारिश क्यों नहीं होती कुछ एरियाज में, तो वहां पहाड़ आ जाते हैं, और पहाड़ जो है दूसरी तरफ बारिश को नहीं जाने देते, क्योंकि ऊंचे ऊंचे पहाड़ होते हैं और बारिश को वो दूसरी तरफ नहीं गिरने देते। और पहाड़ के दूसरी तरफ जहां बारिश नहीं गिरती है उसको हम बोलते हैं रेन शैडो रीजन, और जिस तरफ बारिश गिरती है उसको हम बोलते हैं विंडवर्ड साइड। लेक्चर बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा, अभी जो रह जाएगा उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। अभी इसके 1-2 लेक्चर और आएगा, उसके बाद ये कंप्लीट हो जाएगा। तो अभी मैंने आपको क्या बताया, शॉर्ट में अगर मैं आपको बताऊं, मैंने आपको ITCAT के बारे में ही बताया, ITCAT क्या होता है। और मैंने ITCAT मैंने आपको जो बताया, ये जो है ना 3 लकीरें, ये जो मैंने आपको बताई थी, चलो मैं उधर ही आपको ले चलता हूँ 3 लकीरों पे। और हाँ, जहाँ पे मैंने आपको बताया, अगर आप वर्ल्ड मैप को देखो, और ये इन 3 लाइनों के बीच में जो भी कंट्रीज आती हैं, जहाँ पे सूरज की लाइट डायरेक्ट पड़ने की वजह से टेम्परेचर हाई हो जाता है और प्रेशर लो हो जाता है। जब प्रेशर लो हो जाएगा तो इधर क्या बनेगा, एक ट्रफ बनेगा। ट्रफ किस चीज का बनेगा, ट्रफ ये बैंड सा बनेगा ना, किस चीज का बनेगा, लो प्रेशर का। और इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। क्योंकि अगर इधर लो प्रेशर बन रहा है, और लो प्रेशर अगर जहां पे बन रहा है, इस रीजन में लो प्रेशर बन रहा है, तो हाई प्रेशर से ऊपर वाली तरफ से और नीचे वाली तरफ से इस साइड क्या होगा, इस साइड जो है हवाएं आएंगी और इधर बारिश वगैरह करवाएंगी। ITCAT कुछ नहीं है बल्कि एक ट्रफ है लो प्रेशर का। और लो प्रेशर क्या करता है, लो प्रेशर हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ विंड्स आती हैं, और मॉइस्चर वगैरह वो समुद्र से उठा के इधर बारिश वगैरह करवाती हैं। इतना फायदा है सन की लाइट्स को डायरेक्ट नीचे पड़ने का। और जहां पे सोलर्स की भी पोटेंशियल काफी ज्यादा है। कहने का मतलब ये है, जो कंट्रीज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में आती हैं, उनको बहुत ज्यादा फायदा है। एक तो सनलाइट जो है वो डायरेक्ट पड़ रही है, दूसरे नंबर पे बारिश भी इधर काफी अच्छी हो रही है, इसलिए जो वहाँ
बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। और मैंने आपको ये इनका लोकेशन भी बताई, 23 डिग्री एंड हाफ जिन नॉर्थ में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, और यही इधर 23 डिग्री एंड हाफ साउथ में ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, और ये बीच में इक्वेटर है। और मैंने आपको बताया जहाँ पे इंडिया में, जहाँ पे मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको बताया इंडिया की 8 स्टेट्स जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को टच करती है, और उससे नीचे क्या ज़बरदस्त गर्मी पड़ती है, और उससे ऊपर क्या है इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं पड़ती। और मैंने आपको यही बताया, और मैं उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर कहीं पे कुछ प्रॉब्लम आती है आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसको रेक्टिफाई करने की कोशिश करूँगा। तो चलिए लेक्चर ख़त्म करते हैं। और साथ में अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे आप लाइक कीजिए, आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप डिसलाइक कर रहे हो आपको रीज़न देना पड़ेगा आपने डिसलाइक क्यों किया। अगर लाइक करते हो उसे मुझे मोटिवेशन आएगा, और साथ में आप शेयर भी कीजिए। तो चलिए इसी के साथ ये लेक्चर ख़त्म करता हूँ। थैंक यू एंड बाय।